नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। एक पुराना निर्गुण है, सब दिन होत न एक समाना। क्या ये निर्गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू होता है? क्या उनके दिन भी बदल रहे हैं? क्या उनकी पकड़ जनता की नब्ज पर उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ रही है, ढीली पड़ रही है? क्या उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है? ये बात जांचने के लिए मैंने कई भाजपा समर्थकों से बात की, एक और दूसरा मैंने कुछ तथ्यों की भी जांच की। तथ्यों की जांच जो मैंने की उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से आलोचना की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं और खुद पूरा असम से लेकर के महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसके लिए भाजपा के दफ्तर में उतनी बड़ी रेड कारपेट बिछा रहे हैं। और यहाँ तक कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी को उन्होंने वसूली एजेंट बना दिया है। भाजपा भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है, ये राहुल गांधी ने कहा। तो मैंने कई लोगों से, भाजपा के जो समर्थक हैं उनसे मैंने बात की और ये दोनों बयान मैंने उनके सामने रखे और पूछा कि भाई राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिन्हें भ्रष्टाचारी कहा फिर उन्हीं को भाजपा में ले लिया, बात तो सही कह रहे हैं राहुल गांधी? तो भाजपा के किसी भी समर्थक ने मजबूती से राहुल गांधी का खंडन नहीं किया। और पहले जैसा कि वो करते थे कि वो भाजपा को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला बताते, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते, सोनिया गांधी को एक समय सबसे ज़्यादा धनी राजनीतिज्ञ बताया जाता था, वो सब बातें अब पुरानी पड़ गई हैं। तो मैंने पूछा कि क्या कहना है, तो जितने भी लोगों से मैंने बात की सभी ये बात कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है, इतना महंगा चुनाव है तो खर्चा तो होगा ही, तो हर पार्टी करती है भ्रष्टाचार। वो ये कह रहे हैं, वो ये बचाव नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो नब्ज पर पकड़ होती है वो ढीली पड़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और तीसरे टर्म में कड़ी कार्रवाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। और उनके समर्थक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो हर पार्टी करती है। ये जो फ़र्क आया है ये गौर करने वाली फ़र्क है और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेवर में बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस तेवर में अब उनके समर्थक बात नहीं कर रहे हैं। बीच में दरार आ रही है, दरार दिख रही है। दूसरी एक मैंने बात की लोकतंत्र के सवाल पर कि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तो जो लोकतंत्र की संस्थाएं होती हैं, जिस पर लोकतंत्र टिका होता है, वो विभिन्न तरह की जो संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेके न्यायपालिका, उसमें प्रेस भी है। तो इस पर जब मैंने सवाल किया कि भाई प्रेस को आज क्या हाल बना के रख दिया गया है। जो लोग भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो किसान आंदोलन को दिखा रहे थे, उनके ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। ये बात तो खुद एलन मस्क ने कही और खुल करके सार्वजनिक तौर पर उसने कह दी। तो ये क्या हो रहा है, मीडिया पर इतना दबाव क्यों है? कोई अगर खिलाफ में बोलता है तो यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाता है, मुकदमे हो जाते हैं, उस पर छापा पड़ जाता है। तो इस पर भाजपा के जो समर्थक थे वो कह रहे हैं कि मैडम के समय भी तो ऐसा होता था। तो मैं समझा नहीं मैडम वो किसके बारे में कह रहे हैं। मैंने समझा कि सोनिया गांधी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी के समय भी प्रेस पर दबाव था। तो वो भी इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस पर दबाव तो है, वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर ले रहे हैं। वो ये स्वीकार कर ले रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो हमले का आरोप विपक्ष लगा रहा है उसको भी वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो स्वायत्तता है उसका हनन हुआ था। हालांकि इमरजेंसी काल को अगर छोड़ दें तो उसके पहले और उसके बाद ये स्थिति नहीं थी। मीडिया में खूब जम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना लोग करते थे, कार्टून छपते थे और छापेमारी नहीं होती थी अखबार के दफ्तरों में
और उस समय यूट्यूब चैनल तो थे नहीं, लेकिन अखबार थे, उनके यहाँ छापे नहीं पड़ते थे। तो ये एक फ़र्क है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, उस पर भी भाजपा के समर्थक मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी का डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक दरार दिख रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो एक तथ्यों को मैंने जांच करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया एक्स पर जितने फॉलोअर हैं उसकी तुलना में लगभग चौथाई हैं राहुल गांधी के, बहुत कम है। इनके 25 मिलियन के आसपास हैं और उनके तो 90 से ज़्यादा मिलियन प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी लड़ाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। उनके इस ट्वीट को 40,000 लाइक्स मिले हैं। लेकिन गौर जब मैंने किया कि वो जब उसके भीतर गया, मैं उस खबर के उनके ट्वीट के जब भीतर गया और ऊपर से मैंने देखना शुरू किया, तो आप भी वो चेक कर सकते हैं। 10 मैंने ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी और एक भी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में उनके दावे को और मजबूत करने वाला ट्वीट नहीं मिला मुझे। और बल्कि सब प्रधानमंत्री मोदी के दावे का मजाक उड़ाते हुए लोग दिख रहे हैं। ये बिल्कुल नई बात है। साल भर पहले, 2 साल 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर कोई मजाक करे, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसके विपरीत राहुल गांधी के मैंने ट्वीट को देखा, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, दरअसल वो फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं असम से महाराष्ट्र तक। इस ट्वीट के नीचे जब मैंने देखा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो मैंने 10 प्रतिक्रियाएं देखी। उसमें एक प्रतिक्रिया सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ थी, बाकी 9 प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी के दावे के पक्ष में थी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में थी, और कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारियों को वो संरक्षण दे रहे हैं। तो ये एक तथ्य की बात है। आप भी ट्विटर पर, एक्स पर जा कर के ये जांच कर सकते हैं। तो क्या सचमुच सब दिन होत न एक समाना? क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कमी आ रही है? नीचे भी कमी आ रही है, जनता में भी कमी आ रही है? तो देखिए, चुनाव है, अब तो चुनाव में कैसा जो मतदान होगा वही असल में निर्णय होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में नब्ज पकड़ने की उनकी जो क्षमता थी उसमें कमी आई है, या वो अब भी नब्ज पकड़ के रखे हुए हैं। और अंत में एक अपील कि इस चैनल को आप आर्थिक रूप से मदद भी करें। इसके लिए आप चैनल में मेंबरशिप का एक कॉलम है, वहाँ जाके आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।